हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है। यहाँ पर 1.6 करोड़ की जो ठगी की गई है क्रिप्टो के नाम पर, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। घटना एकदम हकीकत है और आप इस तरीके के स्कैम से किस तरीके से बच सकते हैं उसके भी यहाँ पर हम आपको गाइडलाइंस देंगे। सबसे पहले कहानी जो है पूरी स्कैम की वो समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो देखिए, एक पर्सन है हैदराबाद के और उनका जो नंबर है किसी ने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया। जिसने ऐड किया वो अननोन था, मतलब इनको पता नहीं था कि ये कौन बंदा है, ठीक है, जिसने इनको जो है किसी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया। अब टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करने पर किसी लेडीज़ ने इनसे कांटेक्ट किया कि आप जो है हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको ह्यूज रिटर्न देंगे, बढ़िया रिटर्न जो है प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्टिंग में इन्होंने 10-20 हज़ार रुपये देने जो है शुरू कर दिए। तो उससे क्या था कि इनका डबल वो इंस्टेंट कर देते। जैसे आज इन्होंने 20 हज़ार रुपये डाले तो 1 या 2 दिन के अंदर उसके 40 हज़ार रुपये वो करके दे देते थे। और उन्होंने अपने आप को बताया कि हम जो है बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन के जो फ्यूचर ऑप्शन है उसमें ट्रेड करते हैं। और ये जो कैंडिडेट हैं इनकी एज लगभग 47 साल थी, 47 ईयर ओल्ड ये एम्प्लॉय थे और मियाँपुर के हैं ये। और इन्होंने जो है एक प्राइवेट जॉब करते थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है कि एक अच्छी साइड इनकम हमें हो जाएगी, तो इन्होंने उस पर बिलीव करके और जब 10,000 से 20,000 रुपये का उनका जो डिपॉजिट था उस पर जब मैसिव रिटर्न आने लगा तो इन्होंने सोचा कि चलो ये ठीक है, अब हम इसमें कुछ बड़ा रिटर्न जो है लेंगे। तो स्टार्टिंग में जो वो लेडीज़ थी उन्होंने कहा कि आप 5 लाख रुपए जमा करो तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलेंगे और आप मेंबरशिप ले लो तो आपको क्या है कि फिर रेगुलर इनकम आती रहेगी। इन्होंने 5 लाख रुपए जमा कर दिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब आपको प्रॉफिट होगा उसका हमें अब 20% जो है प्रॉफिट का हिस्सा हम रखेंगे। तो जैसे मान लो 1 लाख रुपए की इनकम हुई, उस पर 20,000 रुपये वो रख लेंगे, 80,000 इनको दे देंगे। तो जो कैंडिडेट था उसको ये भी ठीक लगा कि चलो सही है भैया, 80,000 तो आ ही रहे हैं। बस धीरे धीरे उन्होंने जो है उनको टोटल 1.02 करोड़ रुपए, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए उनके पास भेज दिए कि आप इसको ट्रेड करो। और जब ट्रेड करा तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि भई अब ट्रेड तो हो गई है, अब आप मुझे मेरा प्रॉफिट दो। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे मेरा प्रॉफिट मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। तो जो लेडीज़ थी उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पहले 30 लाख का जो हमारा कमीशन है वो पे करो। तो इन्होंने 30 लाख कमीशन भी पे कर दिया। इसके बाद उन्होंने और अलग अलग चार्जेस के नाम पर और भी पैसे लिए। तो कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए उन्होंने पहले डिपॉजिट कर दिए, 30 लाख फिर डिपॉजिट कर दिए और उसके बाद फिर 30 लाख डिपॉजिट कर दिए, यानी कि कुल मिलाकर 1.6 करोड़, 1.6 करोड़ रुपए उसने डिपॉजिट कर दिए। और जब ये पूरा अमाउंट उनके पास डिपॉजिट हो गया तो बाद में उन्होंने इसको टेलीग्राम ग्रुप से निकाल दिया और इनका नंबर जो है ब्लॉक कर दिया। तो इस तरीके से ये जो पर्सन है फिर जाता है साइबर क्राइम पुलिस के पास हैदराबाद में और वहाँ पर अपना केस रिपोर्ट कराता है और तब जाकर ये इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट के सामने आती है, पब्लिक के सामने आती है। तो ये थी घटना हैदराबाद की जहाँ पर लगभग 1.25 करोड़ की ठगी की गई। अब चलिए समझ लेते हैं कि इस टाइप की ठगी से किस प्रकार से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो अगर आपको कोई बिना बताए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करता है तो आपको उस ग्रुप में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपको उस ग्रुप को एग्जिट करना है। अगर आप किसी अननोन पर्सन के द्वारा किसी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कराए जाते हैं तो आपको उसको एग्जिट कर देना है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई ह्यूज रिटर्न की बात करता है और पहले स्मॉल अमाउंट से आपको रिटर्न प्रोवाइड भी करता है तो उस कंडीशन पर आप ये सोचिए कि जो बंदा आपके 20,000 रुपये को 40,000 में कन्वर्ट कर सकता है तो क्या वो अपने 20,000 को 40,000 में कन्वर्ट नहीं कर सकता? बड़े आराम से कर सकता है। तो जब कोई बंदा अपने आप ही अपने फंड को डबल कर सकता है तो उसे दूसरे लोगों को फंड डबल करके देने की ज़रूरत क्या है? आप सोचिए कि कोई भी आपके पास आएगा और आपको पैसे डबल करके देने लगेगा तो ये एक एक बेसिक सी जानकारी रखने वाला इंसान भी इन चीज़ों को समझ जाता है और वो जो है इन चीज़ों से थोड़ा सा साइड हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी आप फंस गए हैं तो आपको अगर आपने बड़ा अमाउंट भी दे दिया है और उसके बाद आपसे बोला जाता है कि आप इतने रुपए हमें पहले चार्जेस पे कर दो, तो आपको बोलना है कि भाई ठीक है, हमारा जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से अपने चार्ज काट के बाकी जो बचा है वो हमें रिफंड कर दो। इस तरीके से भी आप बच सकते हैं। दूसरा ये कि जब भी आप इस तरीके की जो क्रिप्टो है या दूसरे कोई भी चीज़ें हों उनमें इन्वेस्टमेंट हो अगर करें तो सबसे पहले ये देख लें कि क्या वो किसी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है क्या, इंडियन गवर्नमेंट के साथ या फॉरेन में किसी भी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है क्या। दूसरी बात, वो किस तरीके से अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करते हैं,
किस तरीके से वो प्रॉफिट निकाल कर देते हैं। क्या वो जैसे अगर इंडिया में है तो क्या वो जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अंदर आता है। यूएस में है तो क्या वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC के अंदर आता है क्या, और जैसे यूरोप में है तो फिर मीका के अंदर आता है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखकर, और क्या वो एक्सचेंज है, क्या KYC वो करते हैं क्या, इस टाइप की चीज़ें आप जो है वेरीफाई करके और तभी आगे बढ़े तो आप काफ़ी हद तक सेफ रह सकते हैं। तो यही था मेरा एक छोटा सा सुझाव। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ और नई जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।